खैर मैं समझता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो आप लोगों को मुझे देखने में फोटो खिंचवाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। मगर मैं समझता हूँ कि व्यक्ति से बड़े होते हैं विचार, और अगर हम विचारधारा में आधारित आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तभी हम ताकतवर हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी ऊर्जा महाराष्ट्र के लोगों में है मिशन मूवमेंट के प्रति, आंदोलन के प्रति, उतनी पूरे देश में शायद नहीं रही। लेकिन अगर महाराष्ट्र के लोग अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो जितना ऊर्जा का प्रभाव जाता है उतना ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज मुक्ति दिन है। आज के दिन मैं येवला की धरती को नमन करने आया हूँ। बीच में आप लोगों से मिला, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सम्मान किया। लेकिन असली सम्मान तब होगा जब वो मानवतावादी राज आएगा। अब ये जयकारे लगा लगा के हम महापुरुषों को धोखा बहुत दिन से दे रहे हैं। मैं समझता हूँ जयकारे लगाना और महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ देना, इससे हमारा नुकसान होगा ना कि फायदा। हम महापुरुषों को सिर्फ पूछते हैं, उनको मानते नहीं, उनकी विचारधारा पर नहीं चलते। इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। अगर आपको एहसास ना हो तो जान लो, आज इस देश में ये देश बिल्कुल टूटने के कगार पे है। और इसका कारण ये नहीं कि वो लोग तोड़ रहे हैं, इसका कारण हम लोग हैं क्योंकि हम चुप्पी थामे बैठे हैं। अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो फिर अन्याय खत्म नहीं होगा, अन्याय बढ़ेगा। मैं तो आपसे यहाँ अपील करता हूँ, अपनी एकता बनाइए। और जैसा सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जो मिले सबन नुआ न, और छोटे बड़े सब बसे रविदास है। अगर हम अपने गुरुओं संतों महापुरुषों को समझे तो हमारे सारे महापुरुष बुद्ध से लेके रविदास, कबीर, नानक, सब लोग, यहाँ तक कि परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी इसी बात को कहते चले आ रहे कि गैर बराबरी खत्म हो, भाईचारा बने, सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथी बने। किसी को अन्न की, किसी को चोरी की, डर की, हत्या की, किसी महिला के अपमान की परेशानी ना हो। लेकिन हम अपने महापुरुषों पढ़ते हैं, जब पूछते हैं भगवान कैसे रहते हैं, पूछते रहते हैं और फिर रोते रहते हैं कि हमारे से कुछ आया नहीं है, हमें कुछ मिला नहीं है, हमारी जिंदगी खराब है। तो मैं समझता हूँ अपने अंदर काबिलियत पैदा करने का समय आ गया है और ये अंतिम फाइट है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं लास्ट बैटल। अगर अब आप नहीं लड़ोगे तो अभी आपने देखा क्या हुआ दिल्ली में, वाइट प्रतिज्ञा लेने को मुकदमे दर्ज होने लगे। वो प्रतिज्ञा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने तब लिए 56 में, उन वाइट प्रतिज्ञा की बात करने में मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। समझ रहे हो? ये भी इस बात से ये भी सीख मिलती है कि अपना काशिराम साहब कहते थे दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। अपनी झोपड़ी में मालिक होते हैं, दूसरे के महल में भी रहते हैं तो महल का आप निकल जाओगे। अभी तो गाँव से अगर यहाँ बाबा साहब की बात करोगे, बुद्ध की बात करोगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं अपने साथियों से, परिवार के लोगों से कहूँगा अपनी जिम्मेदारी तुम्हारी लड़ाई लड़ने कोई और नहीं आएगा, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर तुम ये सोचते हो कि चंद लोगों ने सफेद कपड़े पहने तो समाज बदल गया, ऐसा नहीं है। आप जाके देखो पूरे देश कोने कोने में आज भी रोटी रोटी के लिए मोहताज हम लोग, और हम चुप्पी थामे हुए लड़ नहीं रहे हैं। हमें दुश्मन से सीख लेनी चाहिए। दुश्मन सत्ता में बैठ के संघर्ष कर रहा है और हम सत्ता में भी नहीं है, कहीं भी नहीं, फिर भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। खाली अपने लिए जी रहे हैं। अपने लिए तो जानवर भी जीता, क्या पशु पक्षी अपने लिए नहीं जीते? असली व्यक्ति वो होता है, मिशन मूवमेंट का महापुरुषों के रास्ते वो चलता है जो समाज के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है, देश के लिए जीता है। वो तो नहीं कर रहे। इसलिए अपने विचारों में परिवर्तन लाके अपने महापुरुषों के रास्ते में चलो, और तब जाके मानवतावादी बेगमपुरा राज आएगा, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का राज आएगा, तब जाके देश में गैर बराबरी खत्म होगी, भाईचारा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। मंगल कामना। चंद्रशेखर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जुड़े
गावाला आलोय आता. खरं तू तू कुठे असं नाही त्या पोराकडून घेतलं नाही का? नाही ना इकडे आला होता नाही मला वाटलं खरंच घेतलं.